हम ऐसी प्रेम, ऐसी संवेदन, ऐसी ममता भरी देश के राज्य है, देश के निवासी है, भारत देश के। और इसी भारत देश के अंदर हमारा अरुणाचल पड़ता है। तो अरुणाचल के सरकार को किस बात की अहंकारी है? हमने तो सिर्फ एक ही पाप किया है, आप लोगों का समर्थन करके, आपको वोट देके, वरना हमने तो कोई पाप नहीं किया है। आपको वोट देना अगर पाप है और इस बात की सजा ये है कि तुम 2400 किलोमीटर पैदल जाकर के भी वहाँ पहुँच करके 1.5-2 महीना तुम वहाँ चिल्लाते रहो, चीखते रहो, फिर भी हम तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेंगे, ये अगर आपका ज़िद्दीपन, ये अगर आपका फैसला है, तो फिर हम क्या करें? इसीलिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि ज़रा इनकी आंखें खोलिए और इनको बताइए कि हम किस देश के नागरिक हैं। तो हमारे इस देश में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि भाई भाई का दुश्मन होता दिख रहा है, बहन बहन का दुश्मन होता दिख रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन होता दिख रहा है, और आपस में तकरार लगाने के लिए न जाने कहां कहां से किन किन कोनों से चुगलखोर निकल के आ रहे हैं, और चुगलियों का व्यापार सजा हुआ है, चुगलियों की खरीद फरोख्त हो रही है। एक बंदा आके ये चुगली दे के गया तो दूसरा बंदा आके उस चुगली को 2 किलो के भाव खरीद कर 5 किलो में बेचा, तो दूसरे ने उसको 15 किलो में खरीदा और 50 किलो में बेचा। तो ये किस तरीके की एक नफरत की राजनीति फैलाई हुई है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही प्रदेश के, हमारे अपने प्रदेश के, हमारे अपने परिवार के भाई भाई है, कुछ लोग आपस में बंटवारा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नफरत बांट रहे हैं। इसी के चलते अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो एक ऑडियो क्लिप आप लोगों को सुनाई है, वो उसका नतीजा है। वो बहन क्यों रो रही है, वो बहन क्यों चिल्ला रही है, वो बहन क्यों सवाल किए जा रही है कि आखिर राज्य में हो क्या रहा है, हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं, लोग खरीद फरोख्त के व्यापार में क्यों लगे हुए हैं। खरीदी उसको जानी चाहिए जो कीमती हो, ना कि नफरत को खरीदना, नफरत को खरीद कर बांटना। हम टीम ऐसी क्या है, कौन से देश से आए हैं हम? क्या हम पड़ोसी के, हमारे दुश्मन के देश से आए हैं? ना हम कौन से दूसरे प्लानेट से आए हैं? टीम ऐसी के प्रति इतना जहर क्यों उगलता है? और जो भी कोई टीम ऐसी को समर्थन देने के लिए आगे आता है, तो हमारे समर्थकों को इतनी नफरत भरी निगाह से क्यों देखा जाता है? क्या हमारे देश के पूर्वजों ने हमें नफरत सिखाई थी? ना, हमारे देश के पूर्वजों ने हमें प्रेम करना सिखाया था, मोहब्बत करना सिखाया था, बलिदान देना सिखाया था, एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ना सिखाया था। कभी हमारे देश के पूर्वजों ने एक दूसरे का जान लेने के लिए नहीं सिखाया है। ये तोरा में यहूदियों का जो हॉली बुक है उनको कहते हैं तोरा, और जिनको इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। तोरा में, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, मोजेस ने बोला कि आँख के बदले आँख, डांट के बदले टांग, कान के बदले कान। ये यहूदियों का एक कानून है, तोरा में जिस तरीके से लिखा गया है, उसी तोरा के कानून को बदलाव लाने के लिए इस संसार में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और यीशु मसीह जब इस संसार में जन्मे, वो मनुष्य के रूप में आए, उनका जन्म हुआ, उसके बाद उनकी शिक्षा ये थी कि कोई अगर आपको यहाँ थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी दे दो, ताकि उसके मन को शांति मिले। आपको यहाँ थप्पड़ मार के उनको शांति मिल रही है, तो पूरी शांति, संपूर्ण शांति के लिए ये गाल भी दे दो। ये यीशु मसीह का सीख था। हमारे गीता में क्या लिखा है? कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, फल तुझे अपने आप तेरे कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं,
हम अपने राज्य को बचाने के लिए हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम किसी को नफरत नहीं बांट रहे हैं। यहाँ पे लोग हमारे पीछे नफरत का विषाज क्यों चला रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। भाई भाई आपस में मत लड़िएगा, बहन बहन आपस में मत लड़िएगा। अगर अरुणाचल के जनता, चलिए आप लोग लाइव वीडियो के माध्यम से कमेंट्स के सेक्शन में ही बता दीजिए, अगर आप लोगों को करप्शन इतना प्यारा है कि जो कोई भी बंदा या बंदी करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाने को निकलती है, उनको आपको उनसे घृणा हो जाती है, उनको आप नफरत के नज़र से देखते हो, तो फिर हमें लिखकर बता दीजिए कि हम करप्शन में खुश हैं, हम करप्शन के अंदर ही जीना चाहते हैं, करप्शन की लड़ाई मत लड़ो बोल के हमें लिखकर भेजिए। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर जो लोग करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं उनको अपना दुश्मन मत बनाइए। हो सके तो एक बोतल पानी पिलाइए, एक कप चाय पिलाइए, प्यार से बात कीजिए। अगर आप कुछ नहीं दे सकते, बेकार में लोगों पे उंगली मत कीजिए। मैंने पहले भी कहा था, किसी के निजी जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से पर्सनल मत हो जाना। अगर आप पर्सनल होने लगोगे तो हमारा ट्राइबल स्टेट है, बहुत ही छोटा सा जगह है, घर घर की हम हेड काउंटिंग करते हैं, कौन से गांव में कितने घर है और उस घर में कितने मेंबर हैं, हमें हर एक का हिसाब पता है। अगर तोरा में जिस तरीके का कानून लिखा गया है उसी के तरीके अगर आँख के बदले आँख मांगेंगे तो कितने लोगों का आँख फोड़ा जाएगा, कितने लोगों का सिर कलम हुआ हो जाएगा। तो फिर चैन और अमन कहाँ है? हम चैन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, प्यार से जीना चाहते हैं, समझदारी से जीना चाहते हैं। अगर हम कुछ नहीं चाहते हैं तो केवल एक ही चीज़ नहीं चाहते, वो है करप्शन। भ्रष्टाचारी हम नहीं चाहते हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं हम। बिना भ्रष्टाचार के जिसका जो हक है, हकदार वाले उसी हक से जिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसमें खुशी मिलेगी। मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ। अगर मेरे 3 बच्चों का अगर पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई नहीं होता है, मुझे कोई बात का, किसी बात का कोई चिंता नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके लायक ही नहीं थे, मैं ये सोचूंगी। लेकिन जिस बच्चे के माता पिता पैसे वाले होते हैं, थोड़ा सा धन संपत्ति वाला होता है, वो अपने बच्चे को उठा करके खरीद फरोख्त करके आगे सीट में बिठा देता है, और जो जानकारी वाला बच्चा होता है, जो लायक वाला बच्चा होता है, वो पीछे दब के रह जाता है। तो हम इसे नहीं मानते, इसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, इसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, इसे हम फेवरेटिज्म कहते हैं, इसे हम करप्शन कहते हैं। तो इसी से हमें लड़ना है। कल मैंने फेसबुक पे एक कमेंट्स पढ़ा, शायद भाई आकाश शुक्ला जी ने कोई पोस्ट डाला होगा फेसबुक पे कि वो APSC के मुहिम के ऊपर कवरेज करना चाहते हैं। उस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किया और आकाश जी को बोला कि आपके इस डिसीजंस के लिए हम बहुत खुश हैं, लेकिन आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आप हमारे APPSC मुद्दे को AAC से कृपया ना जोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही संगीन और सीरियस मुद्दा है। हम एक्सपीरियंस नहीं चाहते कि आप इसको पॉलिटिसाइज करो। वो पढ़ के 1 मिनट के लिए मुझे बहुत दुख हुआ, आंसू आ गए मेरे आंखों से, और फिर अपने आप को संभाला मैंने। मुस्कुराते हुए वो कमेंट्स मैंने स्क्रीनशॉट मारा और अपने फेसबुक अकाउंट से मैंने उसको पोस्ट किया। उस कमेंट्स को कैप्शन में ये लिख करके पोस्ट किया कि अरुणाचल में अगर एक्सपीरियंस ऐसे सोचते हैं कि हम टीम AAC जो है मुद्दों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। हम आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप लोगों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके अगेंस्ट में हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम क्या करें उस पर। आपके कहने का मतलब है कि आप खुद लड़ लेंगे, हम उस पर इंटरफियर ना करें, मतलब हमारे साथ ही ना जोड़ा जाए आपके मुद्दे को। यहाँ हमारे 4 तरफ डिमांड में देखिए, हमने 4 तरफ डिमांड में 9वें नंबर पे आपका मुद्दा लगाया हुआ है। 9th नंबर में 4 तरफ डिमांड में हमने आपका मुद्दा लगाया है APPSC के।
पेपर लीकेज के इशू को। अगर आप चाहते हैं कि हम टीम एएसी पेपर लीकेज के इशू में बात ना करें, तो फिर सारे एक्सपीरियंस अगर ये चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अन्याय हो रहा है, अन्याय को रोका जाए, जो भी करप्शन हो रहा है, करप्शन को रोका जाए। तो आप कहते हैं कि यहाँ पॉलिटिसाइज हो जाएगा। किस प्रकार का पॉलिटिसाइज हो जाएगा हमें समझ में नहीं आता है। मतलब आपकी आंखों पर क्या चढ़ा हुआ है, किस रंग का चश्मा चढ़ा हुआ है पता नहीं। कहना क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। सिर्फ आपको जिसने वो कमेंट्स किया था, एक बंदे ने कमेंट्स किया और उस पे 36 लोगों ने लाइक मारा। मतलब कमेंट्स एक ने किया, 36 लोगों ने लाइक मारा। इसका मतलब 37 लोग नहीं चाहते कि टीम एएसी आपके मुद्दे को उठाए। आउट ऑफ 1 लाख एक्सपीरियंस से 37 लोग नहीं चाहते, तो बाकी लोग क्या चाहते हैं ये भी जरा खुल के बता दीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि हम टीम एएसी आपस में बैठकर हम डिसाइड करें कि हमें इनके मुद्दे को उठाना है कि नहीं उठाना है। बड़ी दुख की बात है, हम अपने स्टेट को अंधकार में नहीं बढ़ने से पहले हम रोकना चाहते हैं, और एक आप लोग हो जो अंधकार में धकेलना चाहते हो। यहाँ पे आपको सब कुछ पॉलिटिसाइज लग रहा है, पॉलिटिकलाइज लग रहा है। तो आप लोग एक्सपीरियंस लोग कृपया करके बता दीजिए, देश में, देश के संविधान में भी कानून का संशोधन हो सकता है। देश में अगर कोई सख्त से भी सख्त कानून लाना हो उसमें भी अमेंडमेंट हो सकता है। Until and unless when there is no political strong political will नहीं होगा जब तक, तब तक कोई कानून में बदलाव नहीं आता है। तो आपके साथ में जो अन्याय हुआ है उसको रोकने के लिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के लिए वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, एक हार्ड डिसीजन की ज़रूरत है। तो वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल कहाँ से आएगा? जब हम जैसे प्रेशर ग्रुप, हम जैसे आंदोलनकर्ता जब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। आप घर पर बैठकर मोबाइल में आपके हैंडसेट को पकड़कर आप टाइप मार मार कर पोस्ट करते रहोगे, आपको क्या लगता है चेंजेस आएंगे? कभी नहीं। चेंजेस लाना है तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सरकार से मांग करनी पड़ेगी अपने संविधान के अंदर रहकर। आपकी संविधान आपको जिस बात की आज़ादी देती है, जिसके आप हकदार हो, अपना हक को आपको क्लेम करने सकना पड़ेगा। नहीं तो यूं ही बंद कमरे में बैठ करके फेसबुक में चीट चैट करते रहने से कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ टीम एएसी? एएसी का फुल फॉर्म भी समझा दो जरा, अगर हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं तो। एएसी का मतलब क्या है आपके हिसाब से? क्या है एएसी का मतलब? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, ये हमारे तरफ से है, आपके तरफ से क्या है? भाई तादर निगलर जी ने कहा कि अरुणाचल एडवांस करप्शन, और हम कह रहे हैं कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। कल को कोई और आके बोल देगा अरुणाचल एक्टिव करप्शन। अपने हिसाब से तो आप लोग कुछ भी एब्रिविएशन बना दोगे। अरुणाचल एडवांस करप्शन भाई आपका टीम कर रहा है, आपका जो सरकार है, जिस सरकार के आप स्पोक्स पर्सन हो वो कर रहे हैं। नहीं, अरुणाचल एडवांस करप्शन नहीं बोलेंगे हम, एडवांस करप्टेड अरुणाचल बोलना चाहिए। ACA बना देते हैं, चलो शब्दों की फेरबदल कर देते हैं। हमारा टीम AAC अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, हमें करप्शन नहीं चाहिए, हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, हम करप्शन का समर्थन नहीं करते हैं। और एक मैडम आई थी कल मीडिया में, कह रही थी कि वो टप्पी महाराज जी को साथ देने के लिए टेनिस कोर्ट में निकली थी। तो उसी दिन AAC के समर्थकों का रैली था, जो कि नाहरलगुन से, नाहरलगुन तकर कॉम्प्लेक्स से ईटानगर IG टेनिस कोर्ट IG पार्क तक जो पद यात्रा थी, उसी के दिन की वो बात कर रही थी। और वो बार बार कह रही थी कि मैं करप्शन टीम का, करप्शन वालों का साथ नहीं हूँ,
करप्शन वालों का मैं साथ नहीं हूँ। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप करप्शन वाला का साथ कब ज्वाइन हो गया, कब ज्वाइन हो गया। तो वो बोल रही थी कि मैं करप्शन वालों का साथ नहीं हूँ और मैं टप्पी मारा को सपोर्ट करने गया था, मुझे करप्शन वालों से कोई लेना देना नहीं, ये बार बार कह रहे थे। मैडम आप जब मीडिया में बोलती हो दोबारा प्लीज़ बोलिएगा मीडिया में आकर के और क्लियर कीजिएगा ये करप्शन वाला कौन है। करप्शन वाला सरकार है, हम लोग करप्शन वाले नहीं है, हम करप्शन नहीं चाहिए बोलने वाले हैं। तो अगर आप करप्शन वाला का साथ नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप तो हमारे ही साथ हो ना। अगर आप करप्शन वाले के साथ हो तो आप बताइए कि मैं करप्टेड गवर्नमेंट का साथ हूँ, जो करप्शन के अगेंस्ट वाले उसका साथ नहीं हूँ, ये बताइए आप। मैं करप्शन वाला का साथ नहीं हूँ, साथ नहीं हूँ, तो करप्शन वाले का साथ नहीं है तो अच्छी बात है ना। तो आप तो टीम एएसी के मेंबर हो गए अगर आप करप्शन वाले के साथ नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। या तो आप सही तरीके से बोलिए कि आप करप्शन के साथ है तो करप्शन के साथ है बोल दीजिए, नहीं तो करप्शन के साथ नहीं है तो करप्शन के साथ है। जो भी कोई व्यक्ति या औरत या महिला राज्य में जो करप्शन का समर्थन नहीं करता है वो ऑटोमेटिकली टीम एएसी का मेंबर होता है, क्योंकि टीम एएसी एक आवाज़ है, एक मुहिम है, एक आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। दूर दूर तक हमें किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, कोई राजनेता नहीं है हमारे बीच में। हम सब आम जनता है, हमें करप्शन नहीं चाहिए बोलकर एक झूठ में एक सुर में हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अरुणाचल से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए जो करप्शन के साथ में है वो साइडलाइन हो जाइए। चले डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंटिंग शुरू करते हैं। पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग करप्शन को पसंद करते हैं, ये आप लोग मीडिया टीम लोग आप लोग एक ओपिनियन पोल निकालिए ना कि करप्शन का समर्थन कितने लोग कर रहे हैं और करप्शन के अगेंस्ट में कितने लोग हैं। अगर करप्शन के समर्थन में मेजोरिटी आ गए तो हम ये धरना छोड़ देंगे। क्या फ़ायदा है जब मेजोरिटी लोग करप्शन के साथ जीना चाहेंगे। तो अगर करप्शन नहीं चाहिए बोल के करप्शन के अगेंस्ट में मेजोरिटी लोग आ गए तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम उन लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। क्यों, सही कहा ना गलत कहा? आप लोग भी जवाब नहीं दे रहे हो, क्या हो गया? आप लोग भी मतलब करप्शन के साथ हो? बिल्कुल सही कहा। तो चलिए कल से आप लोग एक ओपिनियन पोल खोलिए, पब्लिक से पूछिए कितने लोग करप्शन के समर्थन में और कितने लोग करप्शन के अगेंस्ट में है। और लोग कुछ कुछ कमेंट्स कर रहे कि बोर हो गया, धरना देख देख के बोर हो गया। धरना क्या एक दिन का होता है? धरना महीनों घंटों सालों साल चलता है। जब तक आपका मुद्दा पे आपका कोई समाधान ना हो तो धरना कैसे खत्म हो जाए? हम आपको क्या एंटरटेन करने के लिए यहाँ धरना कर रहे हैं? लॉजिक पे आइए, लॉजिकली बात कीजिए। आपके बोर होने से या आपके इम्प्रेस होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि राज्य में करप्शन छाया हुआ है और इस करप्शन को मिटाना है। आपको बोरियत से हम एंटरटेन करने के लिए यहाँ धरना पे नहीं बैठे हैं। अगर आपको नहीं देखना तो मत देखिए लाइव वीडियो, कमेंट्स भी मत कीजिए बोर हो गए धरना देख देख के। ये क्या होता है? इस लाइन का मतलब क्या है? अगर आप करप्शन के साथ जीने में खुश है तो जिए करप्शन के साथ। पानी में डूब मरिए या आग में झुलसिए, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है जो लोग करप्शन से ऊब चुके हैं, जिनको करप्शन नहीं चाहिए, हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। खास करके मुझे करप्शन नहीं चाहिए तो मैं अपने लिए आवाज उठा रही हूँ। उसे तुम्हारी बोरियत और तुम्हारी एंटरटेनमेंट से मेरा क्या वास्ता? बोर हो गए हैं धरना देख देख के, भाषण सुन सुन के, तो क्या तुम्हें एंटरटेन करने के लिए हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं? हम मोदी जी को पुकार रहे हैं, भारत की सरकार को पुकार रहे हैं, करप्शन से आज़ादी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। हम एक इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें चेंजेस लाना है सिस्टम में। जो सिस्टम करप्टेड हो चुका है उस सिस्टम को सुधारना है। तुम्हें बोर होना है तो होता रहो, तुम्हें मज़े लेना है तो लेता रहो।
किसी को एंटरटेन करने के लिए यहाँ धरना नहीं चल रही है। पूरे 1900 किलोमीटर धूप में जलकर, तपकर, बारिश में भीगकर हम आए हैं। पैर में छाले पर के हम यहाँ आए हैं। तुम्हारे बोरिंग से हमको क्या लेना देना? बोर हो गए। सिनेमा देखने जाओ, तुम पिकनिक मनाने जाओ, मस्ती करो। तुम्हारे बाप दादा ने करप्शन करके बहुत पैसा कमा के दिया होगा, उड़ाओ, मौज मस्ती करो। तुम बोर हो गए। ये बोर लिखने वाले का इसका नाम पता ढूंढ के निकालो जरा कमेंट सेक्शन से। पता तो करे कि ये कौन से घराने मतलब ये घर परिवार से बिलोंग करता है। आराम से उंगली उठा दिया, मोबाइल में टाइप कर दिया, बोर हो गए। इतना बोर हो रहा है तो आ जाओ ना दिल्ली, हमारे साथ बैठो यहाँ। सुबह शाम हम क्या खाते पीते, कैसे चलते, कैसे जगते, कैसे सोते, जरा देखो। कुछ अच्छा अगर नहीं लिख सकते तो बुरा भी मत लिखो। और हम तुम्हें यहाँ एंटरटेन करने के लिए धरना नहीं दे रहे। यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर, वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन यू। गॉट इट? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। हमारी धरना चलती रहेगी, चाहे जिसको बोर होना है हो ले। धरना तब तक चलेगी जब तक सरकार इस पर कोई समाधान नहीं निकालता है। सीबीआई नहीं देते, ईडी नहीं देते, हम रुकने वाले नहीं है। हमें कौन सा यहाँ अच्छा लगता है? हम भूखे प्यासे, पूरा गला चिल्ला चिल्ला के गला फट जाता है, सांस नहीं लिया जाता है, बुखार होती है, जुकाम होता है, सर्दी खांसी होती है। भूखे प्यासे हम यहाँ फिर भी डटे हुए हैं। थकान हमको होना चाहिए, थकान हमको नहीं हो रही है। तुमको मोबाइल पे वीडियो देख के बोर हो रहे हैं। एनीवेज, जब हमारे अरुणाचल की नारी शक्तियों का खबर आ चुका है, नारी शक्तियाँ वहाँ पूरा तैयार हो रहे हैं दिल्ली की ओर रवाना करने के लिए। ट्रेन की बुकिंग करने में वो लोग लगे हुए हैं। कम से कम मुझे उन लोगों ने कहा है कि मैडम हम 3000 नारियों के साथ आएंगे। मैंने कहा 3000 नारियाँ यहाँ आएगी तो दिल्ली छोटा पड़ जाएगा, रुकने को जगह नहीं मिलेगी। तो कृपया करके अगर आप लोग थोड़ी सी कम मात्रा में आए तो ठीक है, मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है। चलो देखते हैं, तब तक हम अगली डेट भी आपको बताएंगे उससे पहले, और नारी शक्तियाँ कब यहाँ पहुँच रही है वो भी हम आपको सार्वजनिक कर देंगे। तो तब तक के लिए आज के लिए अलविदा। थैंक यू, बाय बाय।